नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फाइनली जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर को रिक्रूटिंग एजेंसी मिल चुकी है और इसके रिगार्डिंग आज की जो अखबार है उसमें भी आपको खबरें देखने को मिल जाएगी। फ़िलहाल जो है वो रिक्रूटिंग एजेंसी का नाम आउट नहीं किया गया है, लेकिन हम डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो लंबी होगी, लेकिन जितनी भी डिटेल मेरे पास है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पिछले कल जो था वो नेगोशिएशन के लिए मीटिंग रखी गई थी और उसमें आपको पता है कि ये जो टेंडर की प्रोसेस होती है उसमें टेक्निकल बिड होती है, उसके बाद फाइनेंशियल बिड होती है, उसके बाद नेगोशिएशन होती है और लास्ट में जाके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो फाइनल होता है। तो ये जो सेकंड लास्ट स्टेप था, यहाँ से क्या है कि जो टेंडर है वो अवॉर्ड हो चुका है। रिक्रूटिंग एजेंसी को फ़िलहाल जो है वो 3 साल के लिए ये काम दिया गया है और 2 साल का यहाँ पे एक्सटेंशन जो है वो मिल सकता है। अभी आप ये खबर देख सकते हो, जैसे ही रिक्रूटिंग एजेंसी को फाइनल किया गया वैसे ही खबर हमें देखने को मिल जाती है कि 1 महीने में पहला एग्ज़ाम लेगी भर्ती एजेंसी। हम डिटेल में आगे बात करेंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहना। जैसे कि आप जानते हैं कि टीजीटी और जीबीटी दोनों वैकेंसी के लिए 90,000 से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं और मेन चीज़ यहाँ पे ऐसी बताई गई है कि जैसे ये एजेंसी जो है वो मतलब पहले आप देखते थे कि HPSSC हमीरपुर में आपको सिर्फ संडे को एग्ज़ाम देखने को मिलते थे, तो यहाँ पे आपको कभी भी मतलब किसी भी डेट पे एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी है, जो रिक्रूटिंग एजेंसी है, वो जो है वो सेंटर जो एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वो खुद बनाएगी। तो जिस तरह से ये सिस्टम चल सकता है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना हिमाचल प्रदेश में उतना आसान नहीं है और शिफ्ट में आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें हैं और यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे जो कंप्यूटर होंगे किस तरह से चीज़ें होती हैं, क्योंकि फ़िलहाल तो यहाँ पे मीटिंग्स होंगी, चीज़ें अभी डिसाइड हो चुकी हैं। क्योंकि जब टेंडर अवार्ड हो जाता है तो कुछ चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो जाती हैं कि कैसे कैसे हम चीज़ों को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, बाकी अब देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। ये भी आप खबर देख सकते हो यहाँ पे। इसमें सभी पोस्ट कोड जो 14 पोस्ट कोड अभी तक जो है वो एडवर्टाइज़ हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है वो टीजीटी आर्ट्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया है। बाकी कुछ आप ऐसे पोस्ट कोड भी देख सकते हो जहाँ पे एक ऐसा पोस्ट कोड है प्लेट मेकर का जहाँ पे सिर्फ 1 आवेदन मिला है। तो ऐसी बहुत सारी फ्यूचर में पोस्ट कोड भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे बहुत कम लोग आवेदन करेंगे, क्योंकि उसमें किसी में एक्सपीरियंस होता है, किसी में ऐसी क्वालिफिकेशन होती है। तो वो चीज़ें भी फ्यूचर में हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि फाइनली रिक्रूटिंग एजेंसी मिल चुकी है। इसके बाद की क्या क्या चीज़ें होंगी वो तो अभी नेक्स्ट पता चलेगा। अब ये चीज़ आप देखिए, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि पिछले कल शाम से और अभी सुबह भी एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिसमें ऑलरेडी बात चल चुकी है कि L&T को जो है वो ये टेंडर मिल चुका है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे मेन चीज़ें देखिए, बिडर का नाम यहाँ पे आपको है और देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे मेंशन है कि TCS जो है वो यहाँ पे क्वालिफाई करी है फाइनेंशियल बिड। तो ये चीज़ आपके सामने है। अब नेक्स्ट भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो टेंडर में जो प्रोसेस होती है 5-6 स्टेजेस आप मान के चल सकते हो। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि टेक्निकल बिड के बाद आपको फाइनेंशियल बिड देखने को मिलती है, जहाँ पे क्या होता है कि कंपनी पूरी कॉस्ट के बारे में बताती है, जो भी उसको काम दिया जाता है उस हिसाब से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और उसके बाद जो पिछले कल जो नेगोशिएशन हुई उसको हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई गवर्नमेंट सेक्टर का काम होता है या कोई प्राइवेट सेक्टर का काम होता है, अब जैसे प्राइवेट सेक्टर का काम होता है तो वहाँ पे बात चलती है कि मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहेगी, ये चीज़ों के लिए क्या कॉस्ट रहेगी। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है यहाँ पे नेगोशिएशन में कॉस्ट कटिंग पे बात होती है कि कितने पे एडजस्ट चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पे भी आप देखिए जो L&T है वो मेंशन है आपके सामने कि वो तो टेक्निकल इवैल्यूएशन को ही क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो यहाँ से चीज़ें फाइनल होती हैं कि TCS को ही हिमाचल प्रदेश में मतलब जो है वो ये काम दिया गया है। तो TCS रिक्रूटिंग एजेंसी होने वाली है जो हिमाचल प्रदेश में
राज्य चयन आयोग हमीरपुर के लिए ग्रुप सी की वैकेंसी जो है वो कंडक्ट करवाएगी। तो ये चीज़ फाइनल हो चुकी है, आपके सामने है। और यहाँ पे जो कुछ चीज़ें कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि डिस्कस हुए थे टीसीएस के साथ, जहाँ पे क्वेश्चन पेपर के बारे में है। आपने देखा है कि एचपीएसएससी हमीरपुर में जो पेपर लीक हुए उसमें मेन चीज़ थी कि जो कंडीशंस थी, जो रूल्स थे, उनको फॉलो नहीं किया गया। जहाँ पे ऐसा था कि इस पोस्ट कोड का एग्ज़ाम जब है उसे 1 मंथ पहले क्वेश्चन पेपर के लिए ये चीज़ होनी चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन पेपर को सेट किया जाना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें वहाँ पे फॉलो नहीं होती थी। तो इस बार इस पे बात करी गई है कि कैसे क्वेश्चन पेपर ट्रांसफ़र होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो काफ़ी चीज़ों के बारे में बात हुई, इसको डिटेल में मैंने भी पढ़ा है। पोस्ट कोड के बारे में बात हुई है कि क्या कैंडिडेट जो है वो मल्टीपल शिफ्ट में अपीयर हो सकते हैं किसी एक पोस्ट कोड के लिए। तो उसमें भी बात करी गई है कि आधार लिंक होगा, जैसे कि आपको पता है ओटीआर पोर्टल पे, तो एग्जामिनेशन सेंटर पे आपकी फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन होगी। तो ये सब चीज़ें रखी जाएंगी ताकि मल्टीपल शिफ्ट में यही दिक्कत जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में तो ये चीज़ें ऑलरेडी होती है, लेकिन एक स्टेट के एग्ज़ाम में इसमें बहुत खर्चा लगेगा। और ये चीज़ अगर आप मान के चल सकते हो कि टीसीएस को एसएससी से हटाया गया कॉस्ट कटिंग के चक्कर में, तो हिमाचल प्रदेश में हिमाचल सरकार पे कितना खर्चा आने वाला है ये चीज़ें वक्त बताएगा और कितने समय तक ये चीज़ें चलती हैं। उसके अलावा सीबीटी एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से चीज़ें टेम्पर ना हो और पहले के जो गलतियाँ हुई है उनको ध्यान में रखा जाए ताकि फ्यूचर में वो गलतियाँ देखने को ना मिले। अब ये सब चीज़ें हैं। बाकी ये आप देख सकते हो इंडिपेंडेंट एजेंसी फॉर ऑडिट, और यहाँ पे आपको पता है कि हर एक जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वहाँ पे सीसीटीवी तो अब मैंडेटरी रख दिया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया, आपकी आंखों के सामने है कि जो टीसीएस है उसने टेक्निकल बिड को भी क्वालिफाई किया, फाइनेंशियल बिड को भी उसने क्वालिफाई किया, तो नेगोशिएशन भी उसी के साथ हुई होगी। तो जो भी लोग आपको बता रहे हैं कि एलएनटी जो है वो फाइनल हो चुकी है, एलएनटी ही अब हिमाचल प्रदेश में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, तो आपको गलत बता रहे हैं। मैं लगातार आपको बताता हूँ कि इस चैनल पे आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ हर एक चीज़ें देखने को मिलती है, ऐसे ही यहाँ पे बात नहीं करी जाती, आपके आंखों के सामने ये सब चीज़ें। तो अब देखते हैं कि कितने जल्दी टीसीएस हिमाचल प्रदेश में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। अगर यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ मैं आपको कि सबसे पहले टीजीटी और जीबीटी का एग्ज़ाम आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, और इसके रिगार्डिंग जल्दी ही जो है वो क्या होगा कि जो भी पोर्टल पे राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास जो डेटा है वो जो है वो रिक्रूटिंग एजेंसी को ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद ये रिक्रूटिंग एजेंसी अपना काम शुरू कर पाएगी। अब कॉन्ट्रैक्ट में कितना समय लगता है, क्योंकि टेंडर तो अवार्ड हो चुका है, लेकिन 2 पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो सब चीज़ों में अब वैसे ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा, क्योंकि अब ये जो प्रोसेस है वो फाइनल स्टेज पे आ चुकी है। जो मेन चीज़ें थी वो सारी हो चुकी हैं। तो इस खबर को आप कैसे देखते हो और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या इस तरह से एक महीने में एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं? तो वो लिख के ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक जो है वो ज़रूर शेयर करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।